लाइफ में इतना स्ट्रेस है और उसी के बीच में हंसना है, ठीक है। उसी के बीच में हंसना है, दिस इज वेरी टफ टास्क है। ठीक है। उसी के बीच में हंसना है। ठीक है। वो आनंद मूवी में राजेश खन्ना का आता है ना, जीवन एक रंगमंच है, एक रंगमंच पे जिसपे हम सभी अभिनय कर रहे हैं। हम सब अभिनय कर रहे हैं, देखिए। एक्सरसाइज या क्वेश्चन कुछ तो लिखा रहा हूँगा, ठीक है, कुछ तो लिखा। द एबिलियन ग्रुप। जेड प्लस। द सेट ऑफ। जेड क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। उधर चल रहा है ना, देखते रहना एक बार प्रियांशु, ठीक है। नहीं तो री रिकॉर्डिंग में वैसे भी 5 क्लास वहाँ ईसीसी में, 2 क्लास आज यहाँ, 7 क्लास आज की हो जाएगी। और बिना खाए गला वाला इसे बैठ गया है। तो 5 वहाँ की, एक अभी तुम्हारी, एक इसके बाद पार्ट 1 की, ठीक है, पार्ट 1 की। अब वो खा खा के अपना रोटी और घी बैठे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, एक प्रेस्टीज इशू है, ठीक है, जिसके लिए आदमी काम करता है। कुछ आदमी, दो दो तरह के आदमी इस दुनिया में हैं। एक आदमी होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है। एक आदमी होते हैं जो फेम के लिए काम करते हैं। मेरा मामला इसमें फंस गया है। ये मामला फंस गया है यहाँ पे, ठीक है। इसी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। काश मैं इस वाले ग्रुप में होता, ठीक है, लेकिन अब मैं हो नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बहुत आगे निकल चुका हूँ इसमें, ठीक है। द सेट ऑफ इंटीजर्स और प्लस आपका ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इस ग्रुप को आप जानते हो, पहला ग्रुप आपके कॉपी में ही रहा होगा, जेड प्लस, ठीक है। और ये अबिलियन ग्रुप भी था। आइडेंटिटी एलिमेंट इसका 0 इंटीजर था। इनवर्स भी निकालना जानते थे, अगर ए है तो उसका इनवर्स -A होगा, ठीक है। कैन नेवर बी ए, जो कैन नेवर बी ए फील्ड, कैन, सॉरी, पार्डन मी, कैन नेवर बी ए वेक्टर स्पेस, कैन नेवर बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एनी फील्ड। किसी भी फील्ड पे वेक्टर स्पेस नहीं हो, कुछ भी फील्ड हो, व्हाट एवर फील्ड, ओवर एनी फील्ड, एनी फील्ड, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस के लिए क्या होना चाहिए? दो चीज चाहिए ना, ठीक है। एक अबिलियन ग्रुप हो और एक फील्ड हो। और फिर फील्ड का स्केलर मल्टीप्लिकेशन चाहिए था आपका वी के ऊपर, मतलब वी के ऊपर, यही तो चाहिए था, ठीक है। आप देखोगे कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेके चलोगे, बनाएगा बनाएगा ही ये नहीं, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस बनाएगा ही नहीं, ठीक है, बनाएगा ही नहीं। कैन नेवर पे फोकस करना, देख, कि ये अबिलियन ग्रुप किसी भी फील्ड, यहाँ लिख दो एनी फील्ड या प्लस डॉट, किसी भी फील्ड पे वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन। वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन टेक्निक, ठीक है, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन टेक्निक। अगर आपको कंट्राडिक्शन टेक्निक यूज करनी है, तो इसका मतलब जो आप कह रहे हो उसी का निगेटिव मानोगे। आप कह रहे हो कि ये किसी भी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, तो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ये एक फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बना रहा है, ठीक है। उसका निगेशन क्या होगा भाई? जो प्रूव करना है उसका निगेशन। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ये जो आपका जेड प्लस है, एक देयर एग्जिस्ट एक फील्ड जिसके ऊपर ये वेक्टर स्पेस बना रहा है, जिसके ऊपर ये वेक्टर स्पेस बना रहा है। तो लेट इफ पॉसिबल
लेट इफ पॉसिबल, जो कि होने वाला नहीं है, माना यदि संभव है, जेड प्लस इज ए वेक्टर स्पेस, उसका निगेशन यही तो होगा, आपको दिखाना है किसी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो आप कंट्राडिक्शन टेक्निक में क्या करते हो, जो प्रूव करना है उसका निगेटिव लेके चलते हो। थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो जेड प्लस है, एक फील्ड ऐसी मिल रही है जिसके ऊपर वेक्टर स्पेस बना रहा है, तो कुछ तहस नहस होना चाहिए, ठीक है। तो लेट इफ पॉसिबल जेड प्लस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ प्लस डॉट। थोड़ी देर के लिए मान लो कि जेड प्लस एक फील्ड एफ प्लस डॉट के ऊपर वेक्टर स्पेस बना रहा है, ठीक है। बना रहा होगा, आप जब आप कह रहे हो कि जेड प्लस एफ प्लस डॉट के ऊपर बना रहा होगा, इसका मतलब पक्का है कि एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ का जेड के ऊपर होगा। तय बात है ना। अगर आप कह रहे हो कि ये कह ही दे रहे हो कि जेड प्लस आपका वेक्टर स्पेस है ओवर ए फील्ड, इसका मतलब एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ का जेड के ऊपर होगा, ठीक है, सेटिस्फाइंग फोर कंडीशंस, सेटिस्फाइंग। तो देन देयर एग्जिस्ट ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट डॉट ऑफ एफ, यानी एफ का ऑन जेड। क्योंकि आप मान के चलो कि वेक्टर स्पेस है फील्ड के ऊपर, उसका मतलब एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ का जेड के ऊपर पक्का होगा, ठीक है, सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टीज। और उसको आप S1 S2 S3 S4 से दिखाते थे, प्रॉपर्टीज S1 2 S4। टू का मतलब S1 S2 S3 S4, यानी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा। प्रॉपर्टीज की जगह आप प्रॉपर्टी लिखो, ठीक है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी S1 to S4, ठीक है, क्योंकि चार प्रॉपर्टी सिंगल तो है नहीं, ठीक है। ठीक, वन बाय वन स्टेप चल रहे हो आप। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि जेड प्लस एफ प्लस डॉट के ऊपर वेक्टर स्पेस है, तो एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन मिलेगा डॉट का एफ, डॉट ऑफ एफ ऑन जेड, मीन्स जो ये आपका डॉट है वो एफ क्रॉस जेड से कहाँ मैप होगा, जेड में, ठीक है, एफ क्रॉस जेड से जेड में। डॉट के द्वारा किसी यहाँ के एलिमेंट को आप अल्फा से दिखाते हो, यहाँ जेड के एलिमेंट को आप इंटीजर है तो मान लो ए से दिखा रहे हो, और उसको बाय कन्वेंशन आप कैसे दिखाओगे, अल्फा बीच में डॉट लिख देते हो, अल्फा डॉट ए, और ये भी जेड में ही आना चाहिए। जब आप कह रहे हो कि ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, तो अल्फा डॉट ए भी हमेशा कहाँ आएगा, जेड में ही आएगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है एफ का जेड के ऊपर, मीन्स कुछ भी अल्फा डॉट ए आएगा वो जेड के अंदर ही आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात, कि देयर एग्जिस्ट स्केलर मल्टीप्लीकेशन डॉट ऑफ एफ ऑन जेड, यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स कि जो डॉट है एफ क्रॉस जेड से जेड में मैप है, मीन्स डॉट ऑफ डॉट के द्वारा अल्फा कामा ए का जो इमेज है उसको आप अल्फा डॉट ए से कन्वेंशनली डिनोट करते हो, अलजेब्रा वाले ज्यादा ऐसे डिनोट करते हैं, और वो आपका पक्का हमेशा जेड में होगा, ठीक है, जेड में होगा। और साथ साथ S1 S2 S3 S4 वो चारे प्रॉपर्टी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, वो सेटिस्फाई भी कर रहा होगा, ठीक है, वो मैं लिखूंगा नहीं, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भी कर रहा होगा। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई, दिस इज द वे। अगर आप ये समझ गए ना, तो आप समझिए कि मतलब कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। इसके पहले वाला जो था और ये, ठीक है, एक बार मैं सोचा था कि स्किप कर दूंगा, लेकिन फिर मैं सोचा कि तुम लोग अब वो वाला जब समझ गए तो ये भी समझ ही जाओगे, ठीक है।
अब आपकी जो फील्ड है उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो केस फर्स्ट, assume that assume that CHAR is the notation for characteristic. Characteristic of F is 2. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ F is 2. 2 इज प्राइम। मैंने बताया था, कल ही लिखवाया हूँ नोट्स में, कि किसी फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होगी या तो कोई प्राइम होगी, और 2 आपका प्राइम है। ये भी आप लोग घबरा जाते हैं कि प्राइम 2 प्राइम है। ठीक है, 2 प्राइम है, ठीक है, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट प्राइम। अगर अलजेब्रा में हो तो दिस इज नॉट द फर्स्ट प्राइम। एनालिसिस वाले इसको फर्स्ट प्राइम बोलते हैं। अलजेब्रा वालों के लिए -2 भी प्राइम है। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइम तो नहीं बोल सकते अलजेब्रा वाले इसको, लेकिन वो सब बातें आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे। अभी आपका ये प्राइम है, प्राइम नंबर है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। इवन जीरो भी नहीं, मतलब जीरो हो सकता है अगर वो यम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होगा या तो कोई नेचुरल नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ 2 ले रहे हो पहले केस में, अस्यूम दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज 2, जो कि एक प्राइम है, एक प्राइम है। अगर इस फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो कैरेक्टरिस्टिक की डिफिनेशन क्या कहती है, किसी भी फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक यम को आप कैरेक्टरिस्टिक बोलते थे कब, जब यम 1 एफ क्या हो जाता था आपका, फील्ड का एडिटिव आइडेंटिटी, फील्ड का एडिटिव आइडेंटिटी, तभी तो डिफाइन किया था कैरेक्टरिस्टिक यम बोला जाता था अगर ऐसा हो रहा होगा। आप कह रहे हो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, इसका मतलब देन 2 1 एफ, ठीक है, जीरो होगा। ठीक है, जीरो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड, ये जीरो फील्ड का जीरो है, और फील्ड का जीरो मतलब इसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड बोलते हो। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक आप मान के चल रहे हो दो, तो ये होगा ही होगा 2 1 एफ 0। ठीक है, दैट इज, आप याद करो यम 1 एफ कैसे डिफाइन था। वह एम 1 एफ की मैं साफ साफ बताया था क्या मतलब होता है। 1 एफ को फील्ड के एडिशन से 1 एफ, जो फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव 1 एफ समझ रहे हो ना, आधे लोग 1 एफ भी नहीं समझ रहे होंगे। फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 एफ मतलब फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो फील्ड की एम 1 एफ का मतलब ये होता है सिंपली, फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को आप फील्ड के एडिशन से एम टाइम्स ऐड कर दोगे, एम टाइम्स, एम टाइम्स, क्योंकि एम एक नेचुरल नंबर है तो एम टाइम्स कर सकते हो। तो एम 1 एफ ये इस तरह से डिफाइन ही होता है। तो 2 1 एफ का मतलब क्या होगा, 1 एफ प्लस 1 एफ, यही दो ही बार तो करोगे, 2 टाइम्स मतलब 2 बार। ठीक है, जब यहाँ एम था तो एम टाइम्स, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स करोगे। ठीक है, तो 1 एफ प्लस 1 एफ, यहाँ ये फील्ड का एडिशन है। 1 एफ इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड। ठीक है, और ये फील्ड का एडिशन है, 2 है तो 2 बार आप ऐड कर दिए, इक्वल टू 0, यू हैव दिस। ठीक है, नाउ 1 एफ फील्ड का एडिशन 1 एफ, और ये मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूं। आप समझो S2 की बात मैं करने जा रहा हूं, ये S1 से S4 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, S1 से S4 सेटिस्फाई कर रहा है। ये फील्ड का एलिमेंट 1 एफ, ये फील्ड का अल्फा बीटा दोनों 1 एफ लेके चल रहे हो, अल्फा प्लस बीटा समझना, तो अल्फा भी 1 एफ है, बीटा भी 1 एफ है, ये एफ के, और ये फील्ड का एडिशन है, ये फील्ड एडिशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जेड के ऊपर, तो इसका मतलब जेड का कोई एलिमेंट लोगे, जेड में आपका इंटीजर 1 भी है ना, तो आप 1 ले लो, 1, ये जेड का है, ये आपका एलिमेंट जेड का है, यानी 1 इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि फील्ड का स्केलर मल्टीप्लिकेशन जेड के ऊपर है आपके पास, तो ये आपका पूरा एलिमेंट एफ का है, और ये जेड का एलिमेंट है, तभी तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वैलिड होगा। और आप कह रहे हो अगर ये वेक्टर स्पेस है तो S2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, मींस 1 एफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन 1
प्लस 1f स्केलर मल्टीप्लीकेशन 1, यही तो होगा एकदम। अल्फा प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन 1 इक्वल टू, आप ये जनरल पढ़ते हो ना वेक्टर स्पेस की, अल्फा प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी बराबर अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, क्योंकि आप पहले लिख रहे हो कि यस वन से यस फोर सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यस टू प्रॉपर्टी से आप ये लिख सकते हो बाई यस टू प्रॉपर्टी, यस टू प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस, क्योंकि आप मान के चल रहे हो थोड़ी देर पहले, अब पहली लाइन यही लिखो कि लेट इफ पॉसिबल कि जेड प्लस वेक्टर स्पेस है, तो यस टू प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जो प्लस है, जब आप यहां लिखते हो अल्फा प्लस बीटा डॉट स्केलर मल्टी, डॉट मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन v इक्वल टू अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन v प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन v, तुरंत आपको पता चलना चाहिए कि ये प्लस तो f का है, लेकिन इस साइड जो प्लस है वो किसका है, v का, क्योंकि ये v में चले जाते हैं, ये दोनों एलिमेंट v के हैं, तो ये v का, दूसरे साइड जो प्लस होता है वो v का होता है। तो इस साइड में v की जगह यहाँ z है, तो ये आपका कौन सा प्लस है, प्लस ऑफ जेड, ये ध्यान रखना, प्लस ऑफ जेड, प्लस ऑफ जेड, प्लस प्लस ही है, लेकिन कहाँ का है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अलजेब्रा उन्हीं को दिक्कत करती है जो इस बात को समझते नहीं है, नहीं तो मतलब समझिए कि कूड़े के भाव में बिक जाएगी अलजेब्रा, ठीक है। देखिए, अलजेब्रा को कठिन बनाने वाले अलजेब्रा के टीचर ही हैं, सही बता रहा हूँ, नहीं तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाइज, ठीक है, 1f प्लस 1f आपका क्या है, वो तो आपके सामने ऊपर लिखा गया है, तो 1f प्लस 1f आपका क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड, यानी जीरो ऑफ द फील्ड डॉट 1, ये फील्ड का जीरो है और ये इंटीजर है, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने में, इसकी जगह आप जीरो लिख दिए, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन 1 जेड, यानी यहाँ v की जगह जेड है, और इस साइड आपका क्या होगा 1f, आपको पता है कि फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से किसी भी वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराओ तो वो वेक्टर वैसे ही पड़ा रहता है, तो ये वेक्टर की तरह समझो, ये जेड का एलिमेंट है, यहाँ v ही, यहाँ जेड ही v है, ठीक है, ये आपका जेड का एलिमेंट है, ठीक है। तो आपका इस साइड क्या आएगा 1f, यानी फील्ड के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से किसी भी वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो वो वेक्टर वैसा ही रहेगा, यानी 1 1 ही पड़ा रहेगा, तो इस साइड आपका ये सॉल्व होके 1 आ जाएगा, ठीक है 1, और ये आपका ये भी क्या वही तो है, ये भी आपका 1 आ जाएगा, ये समझ पा रहे हो क्यों हो रहा है ना, इस प्रॉपर्टी से 1 डॉट v इक्वल टू v, यहाँ 1 की जगह, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड को आप 1f से दिखा रहे हो, और v की जगह 1 है, क्योंकि z ही यहाँ v है, z को ही तो वेक्टर स्पेस मान रहे हो, तो ये z का 1 है, यानी 1 इंटीजर है, तो बचेगा क्या 1f डॉट v बराबर v, और v की जगह 1 है तो आप 1 लिख लिए, ठीक है, 1f डॉट v बराबर v और v की जगह 1 है तो आप 1 लिख लिए, ठीक है। वो लिखना पकड़ते तुम सही हो, लेकिन वो आपको यहाँ लिखना भी पड़ेगा, क्यों, ठीक है। मुझे यही लगता है कि अगर सही कठिन चीजें नहीं है, बस आप एक्सप्रेस कैसे कर बाई एस फोर प्रॉपर्टी, इसमें यूज हो रही है आपकी एस फोर प्रॉपर्टी, ठीक है, इस साइड में दोनों में आप एस फोर प्रॉपर्टी यूज की हो, तब ये 1 1 लिख दे रहे हो, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज, आपका इस साइड क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस की कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाया था ना, याद करो उसमें क्या था, जीरो डॉट वी इक्वल टू जीरो, और ये जीरो वी का होता था, ये जीरो वी का होता था, ये फील्ड का होता है। बहुत जो नौसिखिया या बहुत नौसिखिया लड़कों को जब लोग सिखाते हैं तो वो लिखते हैं जीरो एफ डॉट वी इक्वल टू जीरो ऑफ वी, बहुत नौसिखिया लड़कों की मजबूरी होती है, क्योंकि हो सकता है कि हैंग हो जाए उसी में, या तो बहुत टीचर बहुत बोलने वाला हो, ठीक है, तो ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते, मैं नहीं लिखता हूँ, आप समझिए रेफरेंस से, ये जीरो एफ का है, ठीक है, ये जीरो आपका एफ का है, ठीक है, और ये जीरो वी का आता है, जीरो वी का आता है, तो यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना, वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी जो पहली प्रॉपर्टी बताई गई थी, तो जीरो इंटू वी बराबर क्या आता है जीरो, तो दिस कम्स आउट जीरो, लेकिन ये जीरो फील्ड का जीरो नहीं है,
ये जीरो जेड का है, मतलब जीरो इंटीजर है, ठीक है, जेड का जीरो है, जेड प्लस की आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ये जेड का जीरो है, ये ध्यान रखना। इसके नीचे एलिमेंट ऐसे लिखना भी आप नोट्स में, एग्जाम में भी ऐसे लिखना है। इतना नंबर पाओगे ना, गिन नहीं पाओगे अगर ये सारी बातें लिख दिए वहां पे। नंबर उन्हीं को नहीं मिलता जो डायरेक्ट सब करते चले जा रहे हैं, तो समझता है सब रटा बटा है, ठीक है, रटा वटा है, ठीक है। तो ये जीरो इंटीजर, और इधर आपका वन आपका इंटीजर है, ये है, ठीक है। जो आपका निकल के आता है वन डॉट वी वी, तो वो वेक्टर स्पेस का ही तो एलिमेंट होता है, तो यहाँ वी की वेक्टर स्पेस वी की जगह जेड है, तो ये आपका जेड का ही तो एलिमेंट है, और ये भी जेड का एलिमेंट है। और आप पहले ही बोले थे ये प्लस आप जेड है, तो ये जेड का प्लस है। तो वन इंटीजर में जेड के प्लस से जोड़ोगे क्या आ जाएगा? टू। मैथमेटिक्स तहस नहस हो जाएगी अगर जो ही दो बराबर जीरो इंटीजर हो गया, ये भी जेड में ही है। अगर टू इंटीजर जीरो के बराबर हो गया तो इंटीजर खत्म हो जाएगा, हर इंटीजर जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। विच इज दिनेश सर, ठीक है, ठीक है। मतलब एब्सर्ड, ठीक है, विच इज एब्सर्ड, मजाक में बोल रहा हूँ, विच इज एब्सर्ड, ठीक है, गंदा भद्दा, ठीक है, बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, विच इज एब्सर्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे पता नहीं क्यों दो तीन चीजें से बड़ी चिढ़ होती है, बहुत कूल काम कम पेज रहा था जब आदमी लोगों को फंसाता है। मुझे बहुत, जैसे मुझे निखिल के लिए कुछ कहना, मैं क्लियर कट इसे बता दूंगा कि आई हैव नो टाइम, मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्लियर कट। तुम आना, ये आना, वो आना, ऐसे आना, लपेट के पूरे क्लास भर के मैं रखा रहूं, ठीक है। पता है मुझे बहुत चिढ़ होती है ऐसे। और मुझे नहीं पता था कि इस इंडस्ट्री में ऐसा चलता है, नहीं तो मैं विश्वविद्यालय में ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं था, ठीक है। यहाँ तो मतलब अजब ही खेल है, ठीक है। और हर जगह का वही मामला है, कुछ तो पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, उन हमको तो हंसी आती हो जो तुम आज एग्जाम्पल दिखाए हो, उसमें तो हमको पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं और फीस 14,000 ले रहे हैं कि ए ओ बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कह रहे हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है एन के ऊपर। नोट्स में तुम नोट्स में दिखाया तो अभी भी याद है, मैं पहले भी एक बार देखा था, ठीक है। ए ओ बी बराबर ऐसे डिफाइन किए हुए हैं, और ए बी ए नेचुरल नंबर है, बी नेचुरल नंबर है, और कह रहे हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है एन के ऊपर। बाइनरी ऑपरेशन कैसे हो सकता है? ए ओ बी भी आपका एन के अंदर आना चाहिए, ठीक है। बाकायदा नोट्स में अभी वो बंदा दिखाया है प्रियांशु, और 14,000 रुपए दे के पढ़ रहे हैं वहां पे, ठीक है, लड़के। ये तो स्थिति, तो मुझे दंग ये होता है कि आने वाली जनरेशन कहाँ जाएगी गणित की दुनिया में, जिसको यही नहीं पता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन एन पे है या नहीं है। और इसको वो बंदा इसको कॉम्पिटेटिव भी दिखा दिया आगे कि कॉम्पिटेटिव भी होगा ये, ठीक है। पहली बात तो ये बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है। आप वन और टू जब निकालोगे तो आपका रूट 5 आएगा, क्या ये एन में है? बाइनरी ऑपरेशन की शर्त होती है कि दो एलिमेंट अगर एन को उससे ऑपरेट कराओ तो उसी में मिलना चाहिए। और ये नोट्स में लिखा हुआ है, यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है, तुम लोग दिखाए थे, मैं दंग रह गया, और वहां भीड़ लगी हुई है। आज के जनरेशन में पागला पैदा हो रहे हैं क्या? उसमें बड़ा ताज्जुब होता है, पागला पैदा कोई कुछ भी पढ़ा दे, ठीक है, कोई कुछ भी पढ़ा दे, आप गलत सही का भी निर्णय नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, ठीक है। और इसको आगे वो एसोसिएटिव कॉम्पिटेटिव की डिस्कशन की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे तो मार्केट में टीचर हैं, ठीक है, ऐसे तो मार्केट में टीचर हैं, वो कहाँ जाएगा? काश पुराने टीचर ही वापस आ जाते, आजाद सर, रामजी लाल सर, तब भी ठीक रहता है। ये जो नए नए आ रहे हैं ना, बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अकेले मैं ही रामजी लाल, मैं ही आजाद, मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, मैं ही आजाद सब कुछ हूँ, ठीक है। कम से कम उन लोगों से पढ़ पढ़ के आया तो हूँ। तो एब्सर्डनेस वाली मतलब कोई इतना क्लियर है कि ये होता है, ये नहीं होता है। कुछ तो डिफिनीशन भी लिखवा रहे हैं, उसी डिफिनीशन को कंट्राडिक्ट कर दे रहे हैं, अपने ही डिफिनीशन को, ठीक है। हमको तो पढ़ कैसे रहे लड़के, हमको तो ये ताजु, हमको उसको पर नहीं गुस्सा लग रहा था, जो पढ़ रहे हैं वो एकदम यहाँ से खाली है क्या, यहाँ से कुछ है ही नहीं है क्या, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब केस 1 जो आप लेके चले, उसमें आप एब्सर्डनेस पे पहुंच गए। अब केस 2, दूसरा केस एक ही बन ही सकता है, या तो कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा या तो कैरेक्टरिस्टिक 2 नहीं होगा। तो केस 2 तो आप केस 2 लेके चलिए। रिमेनिंग केस जो बचेगा वो क्या बचेगा? केस 2 कि assume that characteristic of
एफ नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि आप दो से ही कंपैरिजन कर रहे हो, या तो कैरेक्टरिस्टिक दो होगा, उस केस में एब्सेंटनेस भाग है, अगर दो नहीं होगा तो देखते हैं क्या होता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ दो नहीं है तो देन तुरंत पहला कंक्लूजन क्या होगा, नेक्स्ट इंप्लीकेशन, देन कि टू वन एफ कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर आप कह रहे हो इसकी कैरेक्टरिस्टिक दो नहीं है तो टू वन एफ जीरो नहीं होगा, ठीक है, टू वन एफ जीरो नहीं होगा। अच्छा, ये टू वन एफ जो आपका आता है वो तो आपको पता है, वन एफ प्लस वन एफ, यानी वन एफ फील्ड मल्टीप्लीकेशन वन एफ, लेकिन है तो ये फील्ड का एलिमेंट है। तो थोड़ी देर के लिए इसको मान लो, इसको लेट अल्फा इक्वल टू टू वन एफ, इसी टू वन एफ को जो नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड है इसी को हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए अल्फा, ठीक है, टू एन एफ, और ये ऑफकोर्स फील्ड का एलिमेंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये फील्ड का ही एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड। तो थोड़ा और प्रिसाइज लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख दो, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड, ठीक है, नॉन जीरो को ब्रैकेट में लिख दिया, एलिमेंट ऑफ फील्ड, ठीक है। नाउ ये वन जो आपका है, ये वन, ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट समझना, जेड का, ये जेड का एलिमेंट है, ठीक है, जेड का। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि इसको आप ऐसे अगर लिख दो, वन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन वन, तो यही निकल के आएगा ना। आपको यही तो कहता है कि वन एफ डॉट वी इक्वल टू वी, तो मैं पहले वी लिख दिया, बाद में ये लिख रहा हूं। तो वन इंटीजर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन एफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन वन, यही वाला वन है, सेम वन, ये जेड का है, और ये फील्ड का है, फील्ड का है, ये वन एफ फील्ड की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, और ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है एफ का जेड पे, ठीक है, तो निकल के तो यही आएगा वन, तो वन को आप ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब बताओ अल्फा फील्ड मल्टीप्लीकेशन अल्फा इनवर्स से क्या आएगा। अल्फा नॉन जीरो एलिमेंट है, और अगर फील्ड का नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आएगा, जीरो का भर नहीं आता है, अगर नॉन जीरो एलिमेंट है कंफर्म हो रहा है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आएगा। तो अल्फा फील्ड मल्टीप्लीकेशन उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या प्रोड्यूस कर देगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो वन एफ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं, वन एफ की जगह ऐसे लिख दिया, क्योंकि अल्फा फील्ड मल्टीप्लीकेशन अल्फा इनवर्स वन एफ ही दे देगा, वन एफ ही दे देगा। तो वन एफ को इस तरह से लिख लिया आप, ठीक है, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है और ये फील्ड मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, और नॉन जीरो तो अल्फा इनवर्स मिलेगा, तय बात है। तो वन एफ की जगह आप ये लिख दिए, बाकी कॉपी पेस्ट करो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन वन, पहले वन को ऐसे लिखे, फिर वन एफ की जगह, वन एफ की जगह इतना लिखे हो, ठीक है, ठीक है, वन एफ की जगह ये, समझ पा रहे हो ना, ठीक है, ये वन एफ ही है, जब इसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा जो कि आपका वन एफ ही है, तो वन एफ को यू कैन राइट दिस, ठीक है, ठीक। और आप कह रहे हो कि जेड प्लस वी के ऊपर, जेड प्लस एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो कौन, हाँ एस थ्री प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी ना, ठीक है, एस थ्री प्रॉपर्टी, यही तो एस थ्री प्रॉपर्टी होती है, अल्फा डॉट बीटा डॉट वी इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा डॉट वी। यहाँ ये फील्ड मल्टीप्लीकेशन, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये एफ एम होता है और ये एस एम होता है, और यहाँ दोनों ही स्केलर मल्टीप्लीकेशन होते हैं, एस एम। तो वैसा कुछ सिनारियो बन रहा है ना एस थ्री प्रॉपर्टी, और आप कह रहे हो कि जेड प्लस वेक्टर स्पेस है आपके ऊपर, इसका मतलब एस थ्री प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, एस थ्री प्रॉपर्टी यहाँ यूज करोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जब यहां लिखोगे तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलोगे, ब्रैकेट के अंदर अल्फा इनवर्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन वन, ठीक है, ये दोनों आपके स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ठीक है, ठीक, बाई यस थ्री प्रॉपर्टी ऑफ, यहां से यहां आने में आप यस थ्री प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, यस थ्री प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस,
ठीक है। अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अल्फा इनवर्स डॉट वन कहाँ का एलिमेंट होगा? अल्फा इनवर्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन वन कहाँ का एलिमेंट होगा? वी का होगा। और वी यहाँ क्या जेड, किसी का भी अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन कोई भी वेक्टर हो तो वो आपका वी का ही तो आता है, और यहाँ वी जेड है। तो अल्फा इनवर्स डॉट अल्फा इनवर्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन वन, ये फाइनली आपका कहाँ का एलिमेंट होगा? जेड का, ये आपका जेड का एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ जेड। ठीक है। और आप कृपया जब किसी को समझाए ऐसे ही समझाओ जैसे इसका ही समझाता है। ठीक है, कि ये जेड का एलिमेंट है। ठीक है, जेड का एलिमेंट। अब जेड का एलिमेंट है तो इसी को कुछ मान लेते हैं अल्फा डॉट ए। ठीक है, इसकी जगह, इस पूरे की जगह आप ए मान लिए। ठीक है, अल्फा डॉट ए। अब जो नया ला रहा है उसको बताना पड़ेगा किसकी जगह हम इसको लिख रहे हैं। वेयर ए इक्वल टू आपका क्या है? अल्फा इनवर्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन वन, और जो कि जेड का मेंबर है। मीन्स जो ए है इसी की जगह लिख रहे हो, इसको ए से डिनोट कर दिए। ठीक है, और ये ए आपका जेड का ही एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ जेड। आप बताओ अल्फा क्या है? नहीं, अल्फा तो एफ का एलिमेंट है, अल्फा किसी को माने थे ना। हाँ, तो आप अल्फा इसको माने थे 2 1 एफ, तो फिर अल्फा की जगह आप लिख दो 2 1 एफ। ठीक है, 2 1 एफ। अल्फा इसी को तो माने थे, तो अल्फा की वैल्यू रख दो 2 1 एफ। थोड़ी देर के लिए माने थे फिर रख दिया। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए। और 2 1 एफ आप जानते हो बाय डिफिनेशन कि 1 एफ फील्ड मल्टीप्लीकेशन 1 एफ। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट 1 एफ फील्ड मल्टीप्लीकेशन 1 एफ। 2 1 एफ या ऐसे ही डिफाइन होता है, हम इन जनरल M 1 F जी डिफाइन कर दिए थे। तो 2 1 एफ है, इसका 1 एफ को 2 बार फील्ड एडिशन से जोड़ना है। ठीक है, 1 एफ प्लस 1 एफ, 2 1 एफ का मतलब ये होता है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए, फिर यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी का एलिमेंट, ये जेड का एलिमेंट, फिर एस टू प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। यू कैन राइट दिस 1 एफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए प्लस 1 एफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ए। यहाँ पे हमेशा बार बार यूज करते रहना जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो। ठीक है, बाई एस टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस, ये सब उपलब्ध है आपके S1 S2 S3 S4, क्योंकि पहले ही वेक्टर स्पेस मान लिए थे आप। ठीक है, अब फिर S4 से क्या हो जाएगा तुम ही बताओ, यहाँ S4 अप्लाई हो जाएगा कि नहीं? 1 एफ इंटू ए आ जाएगा, 1 एफ इंटू ए आ जाएगा, और ये जेड का प्लस है, ये है वी का प्लस, तो ए प्लस ए। यहाँ पे क्या अप्लाई किए हो? S4 प्रॉपर्टी यूजिंग, बार बार बाय ही लिख रहे हो, यूजिंग S4 प्रॉपर्टी, S4 प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। ए इंटीजर है, आप लिखे हो ना कहीं यहाँ पे, ये देखो ए इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है, उसी इंटीजर, और ये इंटीजर का प्लस है, ये जो प्लस है वो जेड का प्लस है, ये प्लस ऑफ जेड है, ये तो समझ ही रहे हो ना। क्योंकि जब खोलते हो तो यहाँ वी का प्लस आता है, और वी की जगह यहाँ जेड है, तो ये जेड का प्लस है, जेड का प्लस। तो ए प्लस ए बराबर क्या आएगा, जो बचपन में जानते हो, जेड का ऑर्डिनरी एडिशन है, ए प्लस ए बराबर 2a। ठीक है, तो ये आपका 2a आ गया। भाई 2 + 2 बराबर 2 × 2 मतलब 4, तो ऐसे ए प्लस ए सब जेड का प्लस है, जेड का ऑर्डिनरी प्लस है, और ए को ए में जोड़ रहे हो तो 2a आ जाएगा। और अब ऊपर से देखो लेके क्या चले थे, फाइनली पहुंचे कहाँ पे? 1 = 2a। सारा अगर वेक्टर स्पेस हो रहा है, प्रॉपर्टी यूज करते करते आप तहस नहस की ओर फिर अग्रसर हो गए। आप पहुंच गए कहाँ पे? 1 लेके चले थे 2, सो आपने दिखा दिया कि 1 = 2a। ये 1 इंटीजर है, ये भी पूरा आपका इंटीजर है, 2a भी इंटीजर है। ठीक है, आप इस पूरे में 1 को लेके चले, 2a के बराबर आ गया, 2a इंटीजर। अब यहां से बताओ a बराबर क्या आएगा? आप इस इंटीजर से डिवाइड, सब इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन है,
ठीक है, 1/2। और हाँ, वेरी गुड। और ये जेड में कहाँ है? 1/2 जेड में है क्या? अगर है तो कुछ नई मैथमेटिक्स भी बनाया जाए, ठीक है। विच इज नॉट इन जेड, विच इज नॉट इन जेड। जबकि आप जब आपका जो ए है वो जेड में है, तो कंट्राडिक्शन किसके, बहुत लोग यही नहीं समझते कंट्राडिक्शन किसके खिलाफ आ रहा है। कंट्राडिक्शन इस फैक्ट के खिलाफ आ रहा है। यहां से आपका ए जेड में नहीं है, दिस इज, इसके आगे लिखो दिस इज ए कंट्राडिक्शन, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, दिस इज ए कंट्राडिक्शन। किसके खिलाफ कंट्राडिक्शन है? टू द चॉइस ऑफ ए, टू द चॉइस ऑफ ए, चॉइस ऑफ ए। बाई चॉइस आपका जो ए था वो जेड में था, जेड में था, और यहाँ क्या आ गया, जेड में है, ये नहीं है। तो उस चीज को कंट्राडिक्ट कर रहा है। बहुत लोग यही नहीं समझ जाते। मैं बताऊं अपने सालों पढ़ाने के अनुभव से या अपने स्टूडेंट लाइफ से, हम मैं सही बता रहा हूँ, अपने स्टूडेंट लाइफ में बदवाम पता चलता था कि ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहा है, ठीक है। और फिर ये नहीं समझ में आता था कंट्राडिक्शन किसके खिलाफ आया, हाइपोथेसिस के खिलाफ आया कि कुछ एब्सर्डनेस आया कि कुछ किसके किस लाइन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। जैसे आपको ये जो आया है, तो ये कंट्राडिक्ट किस लाइन को कर रहा है, इस लाइन को, ठीक है, इस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है जो ये लेके चल रहे हो, क्योंकि आपका ऑलरेडी पहले कंफर्म हो गया कि ए जेड में है, और यहां से आ गया कि ए जेड में नहीं है। इस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है, इस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती थी, दोनों ही केसेस में आप कंट्रा, एक में एब्सर्डनेस आ गया और एक में कंट्राडिक्शन आ गया, एक ही चॉइस, तो दोनों ही केसेस में कंट्राडिक्शन आ रहे हैं। और ये जो तहस नहस हो रहा है दोनों केसेस में, ये किस वजह से हो रहा है? जो थोड़ी देर के लिए आप मान लिए हो कि लेट इट पॉसिबल कि जेड प्लस आपका एक फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बन रहा है, हेंस आवर अजम्पशन, हेंस आवर अजम्पशन, अजम्पशन कि जेड प्लस इज ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ प्लस डॉट। यही आप पहली लाइन मान के चले थे, लेट इट पॉसिबल। तो ये अजम्पशन जो माने हो ये रॉन्ग है, क्योंकि उसको मानने से तहस नहस, तहस नहस मतलब कंट्राडिक्शन जैसी चीज आ रही है, हम उसको अपने भाषा में तहस नहस बोलते हैं, ठीक है। इज रॉन्ग, काम ऑफ इज रॉन्ग, ये गड़बड़ है, ये स्टेटमेंट जो आप थोड़ी देर के लिए मान लियो। तो फिर सही क्या होगा? अगर ये गलत है तो फिर सही क्या होगा? इसका निगेशन, अगर ये गलत है तो इसका निगेशन सही होगा, और इसका निगेशन क्या होगा कि जेड प्लस किसी भी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। 10, ठीक है, 10 जो हमें प्रूव करना था हम प्रूव कर दिए कि जेड प्लस कैन नेवर बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एनी फील्ड, एनी फील्ड। सोल्यूशन आपका पूरी तरह से अब जाके खत्म हुआ। इसको आप लोग एक बार पढ़िए, 1 मिनट, फिर आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए। ये कंफर्म हो गया कि अबिलियन ग्रुप जेड प्लस दुनिया में किसी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं बना सकता। क्या बात है, वंस ए थिंग इज प्रूव्ड देन प्रूव्ड। आपसे कोई भी पूछे कि जेड प्लस क्या वेक्टर स्पेस हो सकता है, नहीं हो सकता। कोई फील्ड है ही नहीं जिसके ऊपर वो हो जाए। और कोई भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ आप जनरल स्केलर मल्टीप्लीकेशन लेके चले हो, कोई भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन नहीं बना सकते, ठीक है, फील्ड हो ही नहीं सकता। आई थिंक आप लोग समझ गए होगे जो मैं समझाया हूँ, ठीक है। अब समस्या ये होती है कि ऐसे आप समझा पाओगे कि नहीं किसी दूसरे को। अगर ऐसे आप समझा पाते तो मैं स्काई की टी शर्ट पहन के नहीं घूमता। आई एम द लास्ट स्काई, ठीक है, आई एम द लास्ट एनालिसिस्ट ऑन द अर्थ। देखो, एक होता है प्योर मैथमेटिक्स लिखाना, जो कि बहुत भारत में सब लोग कर रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड में सारे लोग कर रहे हैं, लिखवाए जा रहे हैं, आप छापे जा रहे हो, लिखवाए जा रहे हैं, आप छापे जा रहे हो, लिखाना। एक होता है खोल खाल के रख देना, ठीक है, वैसा बनने की कोशिश करो कि ये चीजें खोल खाल के रख दो, ठीक है।
खोल खाल के रख दो, ऐसे जैसे नहीं होता मशीन है, खोल खाल के सब रख दिए, ठीक है। और एक नहीं रख पा रहे हो, जैसे कि धीरे धीरे तुम लोग ट्रेन हो रहे हो। मैं बार बार कहता हूँ ना, एक होता सी द ब्यूटी, ठीक है, एक होता राइट द ब्यूटी। दोनों अलग अलग चीजें हैं कि हम लिख रहे हैं, हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है, और नहीं दिख रहा तो यू आर नॉट एक्चुअल स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। फिर आप एग्जाम पास कर लोगे, डिग्री मिल जाएगी, बस इतना होगा, ठीक है। डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद उसी में समोसा मोसा रख के खाओगे। मैं तो रखा हूँ तमाम डिग्री। क्या मेरा ईसीसी में जो अपॉइंटमेंट हुआ वो डिग्री के आधार पे हुआ? कोई देखा ही नहीं मार्कशीट मेरा। मैं हर जगह लेके जाता हूँ गोल्ड मेडलिस्ट वाला सर्टिफिकेट, कोई देखता ही नहीं है। जब उनके क्वेश्चन आप बता पाओगे तो रख लेंगे। हालांकि मैं इतना नामी हो चुका हूँ, इतने कम एज में इलाहाबाद में मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं, ठीक है। क्योंकि भाई धीरे 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 ये लड़के कहते 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 ईसीसी तक भी माहौल पहुंचा दिए थे कि एक आदमी है, एक आदमी है। तो मेरा इंटरव्यू खास करके इलाहाबाद में तो नहीं देना पड़ता, बाहर तो देना पड़ेगा, इलाहाबाद में तो नहीं देना पड़ता, कोई इंटरव्यू लेता ही नहीं है। कि भाई अगर लड़के इसको बार बार कह रहे हैं, अब जिसको मतलब जिसको अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये रिकॉर्ड भी होता है, ठीक है। अब जो डिपार्टमेंट वाले मान लिए तो ईसीसी वाला तो सबसेट है डिपार्टमेंट के, ठीक है। सारी कमियां बताएंगे कि वो स्लीपर पहनता है, दाढ़ी रखता है, बाल बड़े बड़े रखता है, ठीक है। लेकिन कभी ये नहीं कह सकते कि उसको गणित नहीं आती है। अगर कभी उनके मुंह से ये निकल जाए, ठीक है, कभी ये नहीं कह सकते। इसमें जब उनसे पूछो कि सिर्फ गणित की बात कीजिए सर, सर्वेश सर के बारे में, तब उनका जवाब होगा ये तो बात तुम्हारी सही है। मैथमेटिक्स में उसका कोई जवाब तो नहीं है, लेकिन थोड़ा टीचर जैसा दिखने लगता तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। टीचर जैसा दिखने लगता तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या करूं, मेरे तो एक ड्रीम हीरो बनने का भी तो था, ठीक है। वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। अभी वाइस चांसलर ने नया नियम ला दिया है कि जितने टीचर होंगे उन फॉर्मल में पहन के जाना है। ये मेरे सर एक दिन फोन किए मेरे पास, क्योंकि ईसीसी में वैकेंसी परमानेंट आने वाली है, तो बेचारे चिंतित रहते हैं मुझे लेकर के कि इसका हो जाता है ईसीसी में तो काम बढ़िया रहता है, बहुत मानते हैं तो इस तो मुझको फोन करके बोले आ 10 दिन पहले कि सर्वेश फॉर्मल एक सिलवा लो, वो पहन के जाओ। अभी तक मैं वैसे ही जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कहा था मेरे किस्मत में जो होगा वो मुझे मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, बात खत्म, ठीक है, बात खत्म। अगर उन कोई बता भी दिया कि सर अभी वैसे ही ड्रेस कोड में वो आ रहे हैं, हम तो बोले ठीक है, वो जिद्दी आदमी तो है ही है, ठीक है, करेगा अपनी वाली, ठीक है। और अगर मेरा इसी में होना होगा तो कोई रोक भी नहीं पाएगा, ये बात सत्य है, नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और नहीं होना होगा तो कोई करवा भी नहीं पाएगा, ठीक है। अब आप एक हेडिंग ब्रॉडर हेडिंग डालो, ठीक है। जनरेशन, मैं एक दिन आपको बताया था ना, किसी भी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे तो एक तीन ही काम होते हैं, ठीक है। एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर आप डिफाइन करते हो किसी भी ब्रांच में, एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो, और खूब ढेर सारा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर फिर बनाते हो, जनरेशन टेक्निक, ठीक है। और फिर उसके बाद जब खूब ढेर सारा बना लोगे तो फिर पीरियाडिक टेबल वाली बात, एक जैसों को एक साथ रखोगे, एक जैसों को एक साथ रखोगे। फिर वहां आता है आइसोमॉर्फिज्म। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वेक्टर स्पेस में, इससे ज्यादा कोई कुछ बता ही नहीं सकता है। इसमें ऐसी ऐसी चीजें मैं बता दिया हूँ कि आधे को पता ही नहीं होगा कि ये भी होता है, ठीक है। तो आप ये नोट्स कहीं फेंकना मत, इस पे मत समोसा खा लेना किसी दिन, ठीक है। जनरेशन आप इतना, जनरेशन आप वेक्टर स्पेसेज, जनरेशन ऑफ वेक्टर स्पेसेज। जनरेशन टेक्निक भी फिक्स है, किसी भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, नॉट वेक्टर स्पेस, किसी भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में जाओगे वही टेक्निक है। पहली टेक्निक है, कलर थोड़ा चेंज कर लूँ जिससे अच्छा लगे, ठीक है, ठीक है। सब स्पेस, ये सब उसी के अंदर आप लोग पढ़ते हो, भले आपको बताया नहीं जाता। जनरेशन टेक्निक के अंदर पहला सब स्पेस ऑफ है वेक्टर स्पेस, सब स्पेस ही लिख रहा हूँ सीधे, सब स्पेस। दूसरी चीज जो जनरेशन टेक्निक होती है, सब स्पेस, सब स्पेस जनरेटेड बाई ए सेट, जनरेटेड बाई ए सेट, जनरेटेड बाई ए सेट। थर्ड वन जो टेक्निक होती है
प्रोडक्ट ऑफ, यानी दो वेक्टर स्पेस है, उनके प्रोडक्ट से एक नया वेक्टर स्पेस बना लोगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्पेसेज। इसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं किसी भी मैथमेटिकल ब्रांच में, ठीक है। नॉट ओनली वेक्टर स्पेस में, आप ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे वहां भी यही तरीका है, आप मीट्रिक स्पेस पढ़ोगे वहां भी यही तरीका है, आप टोपोलॉजी पढ़ोगे वहां भी, किसी भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में यही चार तरीके ही हैं जनरेशन के। एक सब स्पेस, दूसरा सब स्पेस जनरेटेड बाय ए सेट, तीसरा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्पेसेज, वेक्टर स्पेसेज, और थर्ड वन कोसेंट ऑफ ए वेक्टर स्पेस, जिसको जनरली आप लोग, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, कोसेंट ऑफ ए वेक्टर स्पेस। आपको जनरली लोग बताते हैं कोसेंट स्पेस, इन रफली वो बोल देते हैं कोसेंट स्पेस सीधे सीधे, वो एक्चुअली में है कोसेंट ऑफ ए वेक्टर स्पेस, कोसेंट स्पेस बोल देते हैं, कोसेंट स्पेस। आप सिलेबस भी देखोगे तो यही टर्म मेंशन होगा, कोसेंट स्पेस, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये है कोसेंट ऑफ ए वेक्टर स्पेस, कोसेंट किसी से कर, जैसे कोई वेक्टर स्पेस है और कोई सब स्पेस है, तो हमेशा इस वेक्टर स्पेस का इस सब स्पेस से कोसेंट करते हो, कोसेंट करते हो, ठीक है। यही चार टेक्निक है दुनिया में, पूरे दुनिया में, दुनिया छोड़ दो, अगर और कहीं आदमी रहते होंगे तो वहां भी किसी भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को जनरेट करने की यही चार टेक्निक है। वन बाय वन पढ़ना है, आधा यूनिट इस दो तीन एक दो यूनिट इसमें निपट जाएगी, फिर क्लासिफिकेशन में निपट जाएगी, बस कहानी खत्म, तीन ही चीज में पढ़ते पढ़ते सब वेक्टर लीनियर अलजेब्रा खत्म हो जाएगी। इन बिटवीन बहुत चीजें आएंगी, ठीक है, इन बिटवीन बहुत चीजें आएंगी। तो पहला, आप पहला जनरेशन टेक्निक लिखो सब स्पेस, फिर मैं ब्लैक ब्लैक कलर लेना चाह रहा हूँ, रेड आ जा रहा है, ठीक है। सब स्पेस, सब स्पेस, और बहुत प्रिसाइज हेडिंग डालना चाह रहे हो तो सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, पूरा लिखो, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। लेट, डिफिनेशन स्टार्ट करो, लेट वी प्लस, आपके पास वेक्टर स्पेस एक है यार, जनरेशन का मतलब क्या, कुछ है उसी से नया नया बनाओगे। आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, लेट वी प्लस बी ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, ये सी है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ प्लस डॉट, एफ प्लस डॉट, यू हैव दिस इंफॉर्मेशन, आपके पास एक वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर, लेट डब्ल्यू बी ए नॉन इम्पटी सबसेट, सब स्पेस का मतलब समझ ही रहे हो, खोलोगे इस टर्म को ना तो इसमें दो बातें हैं, एक सबसेट और एक वेक्टर स्पेस, ठीक है। स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस, यहाँ स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो एक वेक्टर स्पेस है, उसका सबसेट ही वेक्टर स्पेस बन जाए, और उन्हीं ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो उपलब्ध है, जो आपका वी प्लस या प्लस डॉट के ऊपर है, ठीक है। इसमें एक चीज और ऐड कर लो तो थोड़ा आप गुस्साना मत काटने पे, जिससे बार बार मुझे बाद में लेट वी प्लस बी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन का भी जिक्र कर दो, कुछ स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी तो होगा, विथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, विथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन डॉट, ठीक है, डॉट, ये डॉट तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे इन्वर्टेड कामा में लिख दो, और ये डॉट फुल स्टॉप वाला है, ये भी समझना, ठीक है। ये डॉट फुल स्टॉप वाला ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मींस स्केलर मल्टीप्लीकेशन मींस डॉट इज ए मैप फ्रॉम एफ क्रॉस वी से वी, तुरंत आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, एफ क्रॉस वी से वी में मैप है ये। अब फुल स्टॉप के बाद लिखना लेट डब्ल्यू बी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ वी,
क्योंकि आप कह रहे हो सबसेट हो और वो वेक्टर स्पेस बन जाए। डब्ल्यू बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ बी। डब्ल्यू एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी का ले रहे हो, ठीक है। डायग्राम भी यहाँ बना देना, ठीक है। ये आपका वी प्लस, ठीक है, वी प्लस वेक्टर स्पेस है किस फील्ड के ऊपर, एफ प्लस डॉट फील्ड के ऊपर। और इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी आप डॉट से दिखा रहे हो। जो एफ का स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी है उसको भी आप डॉट से दिखा रहे हो। थोड़ा बड़ा डॉट बना दो ऐसे। ये फील्ड मल्टीप्लिकेशन वाला डॉट है, ठीक है। ये फील्ड मल्टीप्लिकेशन वाला डॉट, ये इंफॉर्मेशन। और एक और आप चीज ले रहे हो कि डब्ल्यू इसका एक नॉन इम्पटी सेट है। डब्ल्यू इसका एक नॉन इम्पटी सेट है। सब फील्ड में कुछ याद आ रहा है? जब सब फील्ड में किया था तो क्या किया था कि जो प्लस वी पे है वो इंड्यूस हो जाए डब्ल्यू पे भी। ये प्लस वी पे बाइनरी ऑपरेशन है ना, ये प्लस जो है वी पे बाइनरी ऑपरेशन मीन्स ये जो प्लस है आपका वो वी क्रॉस वी से वी में है, वी क्रॉस वी से। अब यही प्लस इस पे भी बाइनरी ऑपरेशन बन जाए। अच्छा, अगर आप डब्ल्यू को ध्यान से देखो तो डब्ल्यू वी का सबसेट है, तो डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू को देखोगे तो वो वी का सबसेट हो जाएगा। वी क्रॉस वी का, डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू वी का सबसेट है तो डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू किसका सबसेट हो जाएगा? वी क्रॉस वी का सबसेट। तो इस प्लस मैप को, ये मैप की तरह सोचो तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो इस पे, डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू पे। रिस्ट्रिक्शन को भी उसी से डिनोट करते हो। डोमेन को आप छोटा कर दिया, अब आप डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू तक देख रहे हो। अगर ये प्लस जिसका डोमेन आप छोटा करके डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू कर दिए, इसका को डोमेन भी डब्ल्यू बन जाए, डब्ल्यू बन जाए, तो मीन्स ये प्लस अब डब्ल्यू पे भी बाइनरी ऑपरेशन हो गया। बात समझ पा रहे हो नहीं? बहुत लोग लिखवा देते लेकिन समझते नहीं हो। आपका प्लस वी क्रॉस वी से वी में मैप था, डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू इसका सबसेट है। इसका मतलब इस मैप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो यहां तक। रिस्ट्रिक्ट करने के बाद ये बाइनरी ऑपरेशन डब्ल्यू कब बन जाएगा? जब इसका को डोमेन भी क्या हो जाए? डब्ल्यू। यानी यहाँ के दो एलिमेंट को इससे ऑपरेट कराओ तो यही का है, ठीक है। क्योंकि इसका को डोमेन वी भी हो सकता है। जब तक वी रहेगा तब तक तो नहीं कह सकते कि इस पे बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है, लेकिन वी की जगह अगर डब्ल्यू आ जाए तब ये बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। एक बार मैं फिर से समझाता हूं इस बात को। बहुत लोग इसकी डिफिनेशन को रट लेते, समझते नहीं है, ठीक है। आपके पास वी पे प्लस बाइनरी ऑपरेशन यानी वी क्रॉस वी से वी में मैप है, वी क्रॉस वी से वी में मैप है, ठीक है। डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू वी का सबसेट है तो डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू भी वी का, वी क्रॉस वी का सबसेट होगा। अब इसी मैप को सिर्फ इस डोमेन तक देख रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो। मैप वही है, जनरली आप ऐसे लिखते थे एफ रिस्ट्रिक्टेड टू ए, लेकिन मैं वह, और एफ रिस्ट्रिक्टेड टू ए एफ ही होता है बाद में, आप देखे थे जब एनालिसिस पढ़ाया था। तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, जो प्लस है प्लस, बस डोमेन छोटा कर दे रहा हूँ। अब डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू तक देख रहा हूँ तो ये मैप वी, वो डोमेन तो इसका वी होगा ही होगा, सिर्फ डोमेन छोटा कर रहे हो, वी वी तो होगा ही होगा। अब अगर वी की जगह कोडोमेन डब्ल्यू हो जाए ना तो कहानी खत्म हो जाएगी। तब ये प्लस इस पे, ये वाला प्लस डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू से डब्ल्यू में मैप हो गया, तो अब आपका ये डब्ल्यू पे भी बाइनरी ऑपरेशन हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? लिख भले दूंगा अभी जल्दी से, लेकिन आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। किसी को समझाना भी तो है, आपको कोई समझाने के लिए कहे तो आप ऐसे समझा दो उसको, ठीक है, कि प्लस वी क्रॉस वी से वी में है, क्योंकि ये तो दिया गया कि बाइनरी ऑपरेशन वेक्टर स्पेस है तो ये बाइनरी ऑपरेशन है इस पे। ये इसका सबसेट है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, गोला वाला प्लस मत, इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो इस पे, डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू पे। मैप तो वी में होगा, लेकिन वी में ना होकर के अगर इमेज जो आने लगे वो डब्ल्यू में ही आने लगे, यानी कोडोमैन भी डब्ल्यू हो गया, तो इसका मतलब ये प्लस अब आपका डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू से डब्ल्यू में मैप हो गया। और जो ही डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू से डब्ल्यू में मैप हो गया, इसका मतलब ये डब्ल्यू पे क्या बन जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन आ कहां से रहा है? जो वी पे बाइनरी ऑपरेशन है वहीं से आ रहा है, तो इंड्यूस इससे ही तो हो रहा है। तो उसको लिखते हैं द बाइनरी ऑपरेशन ऑन वी इंड्यूसेज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन डब्ल्यू। है सेम वही, ठीक है वही सेम उसको। तो ये जो प्लस है, ये जो प्लस है इस पे भी बाइनरी ऑपरेशन बन जाए, ठीक है, इस पे भी बाइनरी ऑपरेशन बन जाए, यानी जो वेक्टर एडिशन कह रहे हो, जिसको आप वेक्टर एडिशन कहते हो, वी का जो प्लस होता है वो वेक्टर एडिशन है, वो डब्ल्यू पे भी प्लस बन जाए, यानी ये यहाँ भी इंड्यूस हो जाए। मीन्स यहाँ के किसी दो, कोई भी दो एलिमेंट लो एक्स वाई में, ठीक है, एक्स वाई कोई भी दो एक्स वाई डब्ल्यू में लो,
तो एक्स प्लस वाई भी आपका डब्लू में आना चाहिए, तभी तो ये बात जस्टिफाई होगी। ठीक है, एक्स प्लस वाई भी डब्लू में आना चाहिए। ठीक है, तब ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा डब्लू पे। साथ साथ जो एफ का स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी पे है, एफ का स्केलर मल्टीप्ली, अब एक बात ये भी सोच सकते हो कि एक्स प्लस वाई हो सकता है इसके बाहर चला जाए, ये भी तो हो सकता है कि इसके बाहर चला जाए, लेकिन बाहर जाने पे तो ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगा नहीं, अंदर होगा तभी बनेगा। दो चॉइस है कि एक्स प्लस वाई करते, क्योंकि अगर एक्स वाई डब्ल्यू में ले रहे हो तो वी में भी है, अगर आप एक्स वाई डब्ल्यू में ले रहे हो तो मीन्स एक्स वाई आपका वी में भी है, तो एक्स प्लस वाई की गारंटी वी में तो होगी, क्योंकि वी पे बाइनरी ऑपरेशन है प्लस में, लेकिन ये वी में तो आएगा ही आएगा। अब दो बातें होती है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, अगर इसी के अंदर आ गया तब तो डब्ल्यू पे बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना, डब्ल्यू पे बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। अब दूसरा स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो एफ का है, ठीक है, एफ का जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है इसके ऊपर, वी के ऊपर, ठीक है, मीन्स यहाँ कोई अल्फा लिए और यहाँ कोई भी एक्स लो डब्ल्यू के अंदर, ठीक है, जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है उसको मैप की तरह पहले देख लो, फिर आपको और क्लियरिटी होगी। आपका एफ क्रॉस वी से वी में था, अब इसको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, उसी डाट को अब मैं देख रहा हूं एफ क्रॉस डब्ल्यू से, ये इसका सबसेट होगा कि नहीं, कितने लोगों को इस पे आपत्ति है कि सबसेट नहीं, ये इसका सबसेट है और ये तो इसका सबसेट है ही है, तो एफ क्रॉस डब्ल्यू इसका सबसेट होगा। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, यहां तक देख रहे हो, ये हो सकता है वी में आए, लेकिन वी की जगह अगर डब्ल्यू हो गया तब आपका ये कहलाएगा, अब ये आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ का डब्ल्यू पे बन गया। ठीक है, उसी चीज को लोग यहाँ बताते हैं कि अल्फा यहाँ लो और यक्स यहाँ लो, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो ये वाला स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो हो सकता है बाहर आए, हो सकता है अंदर आए, लेकिन बाहर आएगा तब तो वो बनेगा ही नहीं, इस पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन अंदर ही आना चाहिए, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स इसी डब्ल्यू के अंदर ही आए, फॉर ऑल एक्स, कोई भी यहाँ अल्फा लो, फॉर ऑल अल्फा, फॉर ऑल एक्स इन डब्ल्यू, अल्फा डॉट एक्स भी डब्ल्यू के अंदर आए। तो इसका मतलब जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है एफ का वी पे, वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन इंड्यूस कर दे रहा है एफ का डब्ल्यू के ऊपर, एफ का डब्ल्यू के ऊपर, ठीक है, एफ का डब्ल्यू के ऊपर वो देख रहे हैं, मतलब उनको पढ़ाना है, फिर इसके आगे मैं आपका कंटिन्यू करता हूँ कल, ठीक है।